मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से अपनी एक भावना व्यक्त करना चाहती हूँ। सर प्लीज़ अगर ये वीडियो आप तक पहुँचता है, प्लीज़ थोड़ा समय निकाल के इसको ज़रूर सुनिएगा। सर मैं जो एक ऑब्ज़र्व किया है अभी इस पूरे दुनिया में कि ना अनएथिकल लाइफ़स्टाइल जो है वो इतनी ट्रेंड में आ गई है अनएथिकल लाइफ़स्टाइल कि जो भी हमारा जुडिशियरी सिस्टम जो भी है, वो सब इस पर वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि अ क्योंकि जो हर इंसान का जो एक चल रहा है ना कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे बस मिल जाए न्याय, मुझे मैं करियर बना लूँ, मैं पैसा बना लूँ और या तो मैं बदला ले लूँ। तो इस मेंटालिटी के साथ जो एक ट्रेंड चल रहा है ना अनएथिकल लाइफ़स्टाइल एक बिल्कुल ट्रेंड बन चुकी है। इसके साथ कोई भी जुडिशरी सिस्टम ना मुझे लगता है काम कर ही नहीं सकता इतने सारे पॉपुलेशन के ऊपर। तो अगर हम एक जनरल ट्रेंड एथिकल लाइफस्टाइल, क्योंकि ये जो लोगों का माइंडसेट है कि सिर्फ करियर बनाना पैसा बनाना यही बस यही जीवन का मकसद है। इस लाइफस्टाइल के साथ जो अनएथिकल वो कुछ भी करते हैं करियर और पैसा बनाने के लिए, इसके साथ इतना फैल गया है अनएथिकल जो लाइफस्टाइल है, इतनी ट्रेंड में इतनी रूटेड हो चुकी है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि जीवन मतलब टू लिव विद एथिक्स। जीवन का मतलब जीना अच्छे से एथिक्स के साथ, बिकॉज वो जो सामान इकट्ठा करने में लगे रहते हैं सक्सेस के नाम पर या करियर के नाम पर कि जो एक माइलस्टोन्स बना रखे हैं, घर बना लिया, देखा मैंने इतनी बड़ी गाड़ी बना ली, अब हो गया। तो ये जो एक ट्रेंड है, ये जो इनका माइंडसेट है, इसकी वजह से वो कुछ भी कर रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि भाई एथिकल लाइफ, धर्म के साथ जीवन को जीना वो है लाइफ। तो इसके साथ हम कितने भी कोर्ट पुलिस कुछ भी कर लें, हर कोई दूसरे की शिकायत करेगा, फिर दूसरा भी बोलेगा नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, फिर लॉयर्स आएंगे, फिर बहस करेंगे, तो कोई कंक्लूजन ही नहीं बन रहा है। तो कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा है, तो ये तो सारे जुडिशरी सिस्टम सब कोलैप्स हो जाएंगे इतने सारे लोगों को हैंडल करते करते। तो एथिकल लाइफस्टाइल को फैलाने के लिए ना कोई, मुझे लगता है ना कोई नियम चाहिए ना कोई कानून चाहिए। अगर चाहिए तो एथिकल लोग जो ऐसी जगह पर रहें जहां पर वो फोर्सफुली, सब उनको पहले तो खुद समझ आए कि धर्म क्या है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर वही वो अपने नीचे लोगों को करवाएं प्रैक्टिकली। क्योंकि एक कंप्लेंट हैंडल नहीं कर सकता कोई भी, कोई भी एक। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो ये लोग सबको लगता है ना, अरे आजकल तो कहाँ ये सब होता है, आजकल तो कोई इन सब बात नहीं, नहीं, कोई नहीं मानता धर्म, नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। मैंने प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में देखा है कि जो धर्म को समझते हैं, जो एथिक्स जानते हैं, जो जीवन का जो रियल महत्व है क्या है, सिर्फ करियर और पैसा बनाना नहीं है, ये समझते हैं, ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिक्स करके जो अनएथिकल लोग हैं वो एथिकल लोगों को किनारे कर देते हैं और वो एक मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, जिस वजह से सारा सिस्टम डगमगा गया है, बिल्कुल बिल्कुल डगमगा गया है। बिकॉज सिर्फ बाउंड्रीज पे सिर्फ खड़े रहने से नहीं होगा। मजबूती तो तब आएगी ना जब हर इंसान अपनी जगह किसी दूसरे इंसान को कष्ट देने की टेंडेंसी को छोड़ेगा। वो ये समझेगा कि किसी को भी कष्ट देके कुछ भी करके बस करियर बना लूं ताकि मेरे को इज्जत मिल जाए, पैसा बना लूं। जो मनी माइंडेडनेस जो आ गई है दिमाग में, जब तक ये खत्म नहीं होगी कि नहीं भाई आपको जीवन जीना है, बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं करियर के नाम पे, सक्सेस के नाम पे, ये सब यहीं की हैं और यहीं रहेंगी। तो वो इकट्ठे क्यों करना, अपने धर्म से गिरकर, अपने धर्म से गिरकर वो चीज़ें इकट्ठी क्यों करना जो यहीं पे रह जाएंगी। ये चीज़ें समझाने के लिए ऐसे लोग हर जगह, हर गली हर मोहल्ले में चाहिए, ऐसी जगह जो ये चीज़ें, जिन पास राइट हो ये सब चीज़ें प्रोपोगेट करने का। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ये फील होता है कि एक एथिकल लाइफ को एक नॉर्मल ट्रेंड बनाना पड़ेगा। जस्ट एक कानून बना देना कि अब जाओ लड़ो अपने लिए, कोर्ट जाओ, लाइन में लगो, खड़े रहो, जन्म निकल जाएंगे ऐसे तो। और मैं तो देश की बाउंड्रीज की भी बात नहीं करती है, वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया। क्योंकि ये जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा ना, फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस आ क्यों रहा है इतना सारा पैसा कमा लेने के बाद भी, क्योंकि वो एक अनएथिकल लाइफ को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जी ही रहे हैं।
और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या चाहिए। जब हमने सब कुछ पा लिया है जो हमको लगता था पाने से सक्सेस है, उसके बाद भी दुखी क्यों है? क्योंकि हमारी जो सोल है वो धर्म को डिमांड कर रही है, और जो धर्म ना कोई कर रहा है और जो करने वाले हैं उनको तो मार कूट के साइड में बैठा दिया है, चुपचाप रहो तुम, धर्म अधर्म वर्म की बात मत करो। तो ये हो गया है। तो इससे क्या होगा कि समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, कोर्ट पर, हर पूरे सिस्टम्स पर सब प्रेशर ही बढ़ रहा है। और इससे पहले कि ये सब कोलैप्स की स्थिति पे आ जाए, मुझे लगता है एथिकल लोगों को पोजीशंस पे बिठाना चाहिए, जिससे वो प्रैक्टिकली देख सकें कि लॉ की ज़रूरत नहीं है, लॉ तो बस लिखे होते हैं। प्रैक्टिकली वो देखें कि भाई ये गलत है, ये सही है, तुरंत। और प्रीच करे लोगों को ये बातें कि धर्म से रहो, क्योंकि धर्म ही आ जाएगा यहाँ से आपके साथ, धर्म ही सिर्फ जाएगा। धर्म के लिए सिर्फ धर्म को अपना खराब करके, अधर्म करके ये सब चीज़ें इकट्ठी मत करो। ये चीज़ें बार 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 दिमाग में आए, बार बार ये दिमाग में डालनी पड़ेगी, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना पड़ेगा माइंड्स पर, ताकि वो माइंड्स इंप्रूव करें और एक एथिकल लाइफस्टाइल एक नॉर्मल ट्रेंड बन जाए पूरी धरती पर। सर प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पर एक बार गौर करिएगा। मैं मेरी जो भी भावनाएं थी, जो भी मैं बोलना चाह रही थी, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। प्लीज़ इस पर गौर करिएगा कि इस बात में अगर कोई महत्व आपको लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत ही एक छोटी सी, मुझे बहुत ही छोटी सी एक नॉर्मल इंसान हूँ, पर आप अगर ये बात कहेंगे तो ये बहुत अफेक्ट पड़ेगा पूरी धरती पर। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों जीता ही नहीं बन रहा है इस तरह से। सब सब जो उल्टी गंगा बह रही है, इस उल्टी गंगा बहती देख के एकदम जीते ही नहीं बन रहा है मुझे। थैंक यू।